गुरुजी कहने वाले बस बोलते हैं, हम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं और मन ही मन मुस्कुराते हैं। हमें गुरुजी को सुनना अच्छा लगता है, कोई चाहे कुछ भी कहे, हम गुरुजी को सुनेंगे। ठीक है, दोनों कानों का आप सदुपयोग कर रहे हो, अच्छी बात है। और ये हृदय का संस्कार है, आत्मा का सरोकार है, कुछ चीजें हमारे मन को भाती हैं तो अच्छी, और ये होना भी चाहिए। एक अच्छा शिष्य भी वही है जो पूरे साहस के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, और गुरु तो बोलते हैं, आदि शंकर और बाकी गुरुओं ने, गुरु नानक ने लिखा कि भरे चौराहे में खड़ी चौपाल में कह सके कि फला मेरा गुरु है और मैं उसको फॉलो करता हूं। तो ये इतना साहस भी नहीं है, तो फिर अब गुनगुने जीते हैं, और वो भी फिर गुरुता धारण करना भी कोई ठीक से धारण करना नहीं हुआ। वो ज्यादातर ये भी भय बना रहता है लोगों में कि वो एक एस्केपिंग का पॉइंट लेके, अब किसी से आज ऐसी चर्चा चल रही थी, गुरु दीक्षा वाले दिन भी मैंने ये प्रसंग कहा कि आप में, मतलब आपको अब कैसे कहूं या कह दूं पता नहीं, कि जितने शिष्य हैं वो बहुत तरह से, बहुत प्रकारों से, बहुत तौर तरीकों से गुरु को आजमाते रहते हैं। किसी ने लिखा कि मैं 4 मक्का के दाने लेकर के शिवलिंग पर पहुंचा और चारों मैंने शिवलिंग की ओर उछाल दिए, और मैंने कहा कि 2 अगर चिपके रह गए दही पर तो मेरा गुरु सच्चा, और चारों नीचे आ गए तो मेरा गुरु ठीक नहीं। और वो इत्तफाकन 2 चिपके रह गए, या जो भी कुछ भगवान की जो मर्जी थी। बोले अब शिव जी ने आपको अप्रूव कर दिया है, अब मैं आपको गुरु मानता हूं। अब कोई दाने उछाल रहा है हवा में, कोई पगड़ी बांध रहा है खोपड़ी पर, कोई चुंडी लहरा रहा है हवा में। अब ये बड़ी अजीबोगरीब एग्जामिनेशंस है, गुरु को भी बेचारे को पता नहीं कि कहाँ क्या क्या हो रहा है। कोई पानी डाल रहा है मुंह में, कि सीधा गिर गया पानी, अगर सीधा मुंह में गया तो गुरु ठीक, और जरा से बाहर बिखर गया तो फिर कुछ और खोजेंगे। अब इसका बड़ा मुश्किल काम हो जाता। तो बहरहाल बात ये थी कि आप बहुत तौर तरीकों से, बहुत तरह के पैमानों पर गुरु को कसते हैं, परखते हैं, एग्जामिन्स करते हैं, उनको जांचते हैं, आजमाते हैं, सब नहीं कुछ। और जैसे कि एक बर्तन सही ध्वनि उच्चारित करे, बजाकर, ठोक बजाकर देखा, पूरा पक्का लगा कि ठीक अच्छा बर्तन है, तो आप उसे खरीद कर ले आते हैं। ऐसी जब आपको लगता है कि गुरु पक्का है, ठीक है, तो आप उसे धारण कर लेते हैं। लेकिन एक दूसरा पक्ष है जो बड़ा विस्मयकारी है। वो विस्मयकारी पक्ष ये है कि गुरु को सब पता होता है कि शिष्य कैसा है। उसके सम्मुख आते ही, सम्मुख तो छोड़ दीजिए, यहां लिखे जाने वाले संदेश से आपके जीवन के सब चीजों के बारे में पता चलता है। आपके एक हेलो की आवाज से, आपके एक छोटे से बात से सब पता चलता है। बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये गुरु के लेवल में बड़ी मुश्किलात हो जाती है। वो पता है कि बिल्कुल झूठ बोल रहा है बैठा हुआ, और उसके मन में ये लिखा हुआ है, और 3 महीने बाद दोबारा नहीं आएगा, फिर भी गुरु पूरे हार्दिक रूप से उसके साथ उसे स्वीकार करता है और अपना बहुमूल्य समय और जीवन उसको दे रहा होता है। ये सब पता होने के बाद भी, जबकि इसके उल्टे अगर 1% भी शिष्य को यह कन्फर्म हो जाए कि गुरु जो है वो भ्रष्ट है या करप्ट है, तो वो दोबारा पलट कर नहीं आएगा। लेकिन इस गुरु को ये पता होते हुए भी कि ये भ्रष्ट है, करप्ट है, फिर भी वो उसे हृदय से लगा कर रखता है। ये माँ और बच्चे जैसा संबंध होता है ना, पूत कपूत भले हो लेकिन माता नहीं कुमाता। तो ये, पर इसमें कोई ऐसा हमें तुलना भी नहीं करनी है, पर ऐसा होता है कि हमारे पास एक आदमी नीली वर्दी लेकर हाजिर हो, उसने कहा मैं शरणागत हूं, मुझे दीक्षा दो। हमने कहा था तो बात खत्म हो गई। पता ही नहीं नाम है, कौन है, कहां से है, क्या है, तेरा भाव है, ईश्वर तेरा कल्याण करे। वो उससे पहले जरूर 2-4-6 महीने परिश्रम करके आया है, कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। और ये इसीलिए ये सब चलता है। ये सच्चाइयां हैं कुछ जीवन की, पर ये हमें इसमें कोई ऐसा हमें वो नहीं रखना है कि दिल में कोई बात लगानी है। ये जीवन के बोध को उज्जवल करती हैं, हमारे होश को जागृत करती हैं, समझ का विस्तार होता है, हमारी अपनी बुद्धिमत्ता का विकास होता है, चीजों के आर पार देखने की दृष्टि का विकास होता है। या देखिए, अगर ये हमने किया, अगर ये ऐसे करके ऐसे हो गया तो गुरु जी ठीक है, और वरना नहीं हुआ तो नहीं है। यानी कि गुरु जी की पूरी जीवन की साधना, गुरु जी के पूरे जीवन की तपस्या, गुरु जी का सारा स्वाध्याय, सारी चेष्टाएं किसी एक आदमी की इस बात पे टिकी है कि 22 नंबर सीट मिली थिएटर में तो ठीक, वरना ठीक नहीं। ये बड़ा मुश्किलात वाली बात है कि बहुत छोटी चीजों में, एक आधे लोगों ने जाम में लगा रखा है, जाम में इस्तेमाल करते रहते हैं मेरा। बोले बस ये 5 मिनट में पहुंचना ऑफिस, बस गुरु जी तुम्हें कहा, तुम्हें कितने बड़े काम कर सकते थे उस ऊर्जा से, छोटे छोटे कामों में। बहरहाल सबकी अपनी अपनी बातें हैं और अपनी चीज हैं। आर्यम शरणम शुभमस्तु, संभव करणम हरमस्तु,
देवं वर्णं कर्मस्तु पापं चरणं परमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु आर्यं शरणं शुभमस्तु संभवकरणं हरमस्तु देवं वर्णं कर्मस्तु पापं चरणं परमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं